राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड, पता है, हस्बैंड जी जा चुके हैं दिल्ली। अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ फ्रेंड। तो वैसे मैं शिफ्ट हो गई हूँ वहाँ अपनी सास के पास। तो मेरे सास ससुर जहाँ रहते हैं मैं वहाँ रह रही हूँ उनके पास अभी तो। बट मैं दिन में यहाँ आ जाती हूँ और सिर्फ रात को ही वहीं सोने के लिए जाती हूँ, और तो कुछ नहीं। तो फ्रेंड, जाना क्यों पड़ता है? वैसे ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अपने घर में कैसा डर। बट प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चों के बैग हैं उनको लेकर के मैं नहीं जा सकती। पैदल जाना होता ना फ्रेंड, यहाँ से स्टॉप बहुत दूर है। आपको तो पता ही है मेरी सेहत के बारे में, मैं वज़न नहीं ले उठा सकती इसलिए। और बच्चों से भी बैग इतने भारी हैं कि उनसे भी नहीं उठते। तो वहाँ पर ही बस स्टॉप वहीं है जहाँ मेरे सास ससुर रहते हैं, तो हम वहीं शिफ्ट हो गए हैं फ्रेंड अभी। फ्रेंड, जस्ट 1 मिनट वेट प्लीज़। तो फ्रेंड, पानी की टंकी भर चुकी थी, उसी को मैंने बंद किया है। समर चलाई थी, पानी की टंकी भरी थी। आरओ भी चलाया था फ्रेंड, मैंने बोतल भरी थी क्योंकि पानी यहीं से जाता है हमारे वहाँ बाग पर। तो इसलिए फ्रेंड, तो वो भी भर दी हैं। मैंने घर का पूरा झाड़ू पोंछा क्लीनिंग वगैरह कर ली है फ्रेंड। मैंने कैमरा सेट किया था बट मैं भूल गई उसे ऑन करना। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कैमरा तो सेट कर लेती हूँ बट मैं भूल जाती हूँ उसे ऑन करना, और सारा काम ख़त्म हो जाता है। तब मैं देखती हूँ, तब मुझे लगता है अरे बाप रे, मैंने तो कैमरा ऑन ही नहीं किया, वीडियो रिकॉर्ड कैसे होता। तो फ्रेंड, ये प्रॉब्लम मेरे साथ अक्सर होती रहती है। और किस किस के साथ होती है कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड। आई थिंक सबके साथ ही होता होगा ऐसा, कभी ना कभी तो ज़रूर होता होगा कि भूल जाते होंगे कैमरा ऑन करना और अपना काम भी कर लेते होंगे, और रिकॉर्ड नहीं होता, तब पता चलता है कि हमने तो कैमरा ऑन ही नहीं किया था। तो फ्रेंड, अभी पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा हमें हमारी सासू माँ के पास, अब पता चलेगा। और कुछ कह नहीं सकते फ्रेंड। और सारी बहनें लगभग मैरिड ही हैं हमारी सारी बहनें, तो सबको पता ही होगा कि एक जॉइंट फैमिली में रहना और एक सिंगल फैमिली में रहना, जो रह रही हैं उनको तो पता ही होगा कि कितना अंतर हो जाता है। तो एडजस्ट ही कर रही हूँ फ्रेंड, मैं तो तब से आई हूँ जब से एडजस्ट ही कर रही हूँ। एडजस्ट करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, लाइफ में ये सब चलता रहता है। और ये मेरे अकेली लाइफ में नहीं चल रहा, सबके साथ ऐसा होता है, सबकी लाइफ में होता है कंप्रोमाइज़ करना, कुछ एडजस्ट करना, कैसे भी करके मतलब सब चलता है। तो फ्रेंड, शायद मैं ज़्यादा कर रही हूँ स्ट्रगल की वजह से, क्योंकि हेल्थ इशू है, हेल्प करने वाला कोई नहीं। फैमिली मेरी बहुत बड़ी है, जैसे कि आप लोग सब देखते ही हैं मेरे ब्लॉग में, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है फ्रेंड। और आप भी मेरी ही एक फैमिली हो, मेरे ही फैमिली हो फ्रेंड, आप लोगों से क्या छुपाना। आपको सब पता है, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, जो हो रहा है, वो सब आपको पता रहता है। और फ्रेंड, जो होने वाला है वो भी मैं आपके साथ बातचीत करके बता देती हूँ कि क्या करना है, आगे क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड जी जा रहे हैं दिल्ली, तो वो जा चुके हैं फ्रेंड, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम था वो तो अब नहीं है, अभी उनको दिल्ली में ही काम करना पड़ेगा फ्रेंड। हो सकता है कि कुछ महीने बाद वो वर्क फ्रॉम होम दे दें, हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए वर्क फ्रॉम होम मिलने में, बट इतना ज़रूर है कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा घर के लिए। पिछले 6 साल से वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, उससे पहले वो ऑफिस अप डाउन करते थे। तो जब हम दिल्ली में रहते थे तो हमने अपना रेंटेड अपार्टमेंट ले रखा था, तो हमारा वहाँ हम अच्छे से सेटल हो गए थे फ्रेंड, पूरा सब कुछ। लेकिन वहाँ से अब रेंट का तो रेंट का ही होता है फ्रेंड, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कुछ ऐसा चलता रहा। लेकिन हमने अपना घर नहीं बदला था, हम एक ही घर में रहते थे फ्रेंड। घर बदलना आसान नहीं होता, वो भी रेंट का पूरा सामान इधर उधर लेके घूमना आसान नहीं होता। तो इस वजह से जब जो कोविड आया, वर्क फ्रॉम होम मिल गया, तो फिर हमें घर आना पड़ा। तो 6 साल से यही काम चल रहा था फ्रेंड, अब उन्होंने अचानक से ऑफिस बुला लिया है तो जाना पड़ेगा ना फ्रेंड। तो यही सब चलता है, कोई नहीं, कुछ दिन की तो बात है। वैसे भी छुट्टियां हो जाएंगी बच्चों की, तो बच्चे बोल रहे थे कि हमें अपनी नानी के पास जाना है, काफ़ी टाइम हो गया हम नानी के यहाँ नहीं गए हैं। जब भी बच्चों की छुट्टियां होती हैं फ्रेंड, तभी हम अपनी माँ से मिल पाते हैं, वैसे तो नहीं मिल पाते। कभी राखी दो भाई दूज पर जाना भी पड़ा तो क्या पाते भी नहीं हो पाती, 10 मिनट माँ के पास बैठ भी नहीं पाते।
क्योंकि सुबह जाओ और फिर शाम को आ जाओ, वो वाली बात नहीं होती फ्रेंड जो माँ के पास रह कर के होती है। तो दो छुट्टियों के टाइम पे जब बच्चे रहेंगे नानी के पास तो उन बच्चों को भी अच्छा लगेगा। क्यों, अगर उनसे पूछा जाए तो कहाँ जाएंगे, मैंने कहा था पापा के पास चलेंगे हम, तो बच्चे बोल रहे थे नहीं हमको नानी के पास जाना है। तो फ्रेंड फाइनल डिसीजन यही रहा है कि छुट्टियों में बच्चे नानी के पास जाएंगे और फिर पापा भी फिर अपना ऑफिस में ही रहेंगे। वैसे सैटरडे संडे की उनकी छुट्टी रहती है, वो यहाँ आएंगे, अभी भी आएंगे। जब तक स्कूल चल रहे हैं बच्चों के तब तक हम यहीं हैं और वो भी आएंगे, हस्बैंड जी भी आएंगे सैटरडे संडे। जैसे ही छुट्टियां पड़ जाएंगी बच्चे नानी के यहाँ चले जाएंगे तब भी आएंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते फ्रेंड। अब वीक में 2 दिन तो मिलेंगे उनको हमसे मिलने के लिए, तो तब भी आते रहेंगे वो। तो फ्रेंड यही है, आज मैं अपने घर आ गई हूँ फ्रेंड। अपने घर जैसा सुख तो कहीं नहीं है फ्रेंड, मुझे तो कहीं चैन नहीं पड़ता। बट ये प्रॉब्लम क्या है कि बैग मैं उठाकर लेके नहीं चल सकती, बहुत भारी बैग होते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है फ्रेंड। और जैसे कि आपको बताया है कि यहाँ से वॉक का रास्ता है, तो वॉकिंग करके ही जाना पड़ता है स्टॉप पर। तो ना बच्चों से बैग चलता है, ना मैं बैग उठा नहीं सकती, तो इसी वजह से मैं अपनी सासू माँ के पास रह रही हूँ। दिन को मैं यहीं आ जाती हूँ, सिर्फ रात में सोना होता है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जस्ट मैं अपने घर आ जाती हूँ। तो फ्रेंड जो मेरा दूसरा घर है जहाँ मेरे सास ससुर रहते हैं वो रोड पर ही है, और जहाँ मैं रहती हूँ वो गांव के अंदर है। तो बस इतना ही अंतर है, अकेले तो मैं कहीं भी नहीं हूँ, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है। तो यही था फ्रेंड, मैं आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आप मेरी फैमिली हो, आपसे बातचीत करती हूँ मन हल्का हो जाता है, बड़ी खुशी मिलती है, अकेलापन भी दूर हो जाता है फ्रेंड। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं यहाँ घर में अकेली हूँ। तो फ्रेंड आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो एक कमेंट करना, लाइक करना, और न्यू हो तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड यही था मेरा आज का ब्लॉग। आपसे मिलकर, आपसे बात कर मुझे बहुत खुशी हुई फ्रेंड। मिलूँगी आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय फ्रेंड। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मिलूँगी एक और ब्लॉग में, बाय।